स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए 3 लोग हैं। आप छत्तीसगढ़ से सुरेश और आप हैं रौनक और एक और है जिनका मैं परिचय आपसे करा देता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ पे एक और है जो महेश भाई है। नॉर्मली ये आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे बिकॉज ये कैमरा के ऊपर होते हैं नॉर्मली। अभी सुरेश भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर महेश भाई दिख रहे हैं। तो महेश भाई आप कड़ी से हैं, ठीक है, और पहले टीवी रिपेयर नहीं करते थे, आप खेड़ूत। अब देखो खेड़ूत है और यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये हाई फाई मतलब जो बोलते हैं ना प्रोफेशनल रिपेयरर बनेंगे यहाँ से। और यहाँ पे ये जो रौनक भाई है ये वेट मशीन ये इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बनाते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर दूर तक का कोई नाता ही नहीं था इनका। और ये सुरेश भाई है जो अभी कैमरा पकड़ रखा है जिन्होंने, वो भी कॉमर्स फील्ड से है ना। तो कॉमर्स फील्ड से है और यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए। कंपोनेंट पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब जैसे मैं रौनक के नाम से आपको पहचानता हूँ, मैं अगर जो मीत बोलूँ तो आप शायद सुनोगे भी नहीं। मैं दूर से कहीं मीत बोलूँ तो आप सुनोगे? मैं ध्यान नहीं दूंगा। आपको भी मैं सुरेश के नाम से पहचानता हूँ तो सुरेश बोलने पर ही समझ में आएगा। वैसे ही हर एक कंपोनेंट का एक नाम होता है, ठीक है। अब हम आज आपको वो सिखाएंगे कंपोनेंट पहचानना, ठीक है ना। तो हम आज देख रहे हैं कि कंपोनेंट कैसे पहचानेंगे। जैसे कि मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सब डायोड वगैरह के बारे में तो बहुत बार लेक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर हम डायोड को पहचानेंगे कि यहाँ पर लगा कैसा है, ओरिएंटेशन उसका कैसे दिखता है। वो डायोड कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर है डायोड, यहाँ है जी, ओके। फिर ये भी डायोड है, ओके, ये भी डायोड है। कुछ मतलब अलग अलग प्रकार के डायोड हो सकते हैं, 3 पिन के हो सकते हैं, 2 पिन के हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के भी होते हैं, छोटे ट्रांजिस्टर टाइप डायोड होते हैं। तो उसको पहचानने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी देखो 3 लेग वाला अगर जो डायोड मैं बोलूँ कि भाई ट्रांजिस्टर है या डायोड है पहचानो, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर लोकेशन नंबर लिखा होता है वहाँ पे पहचानना आसान होगा। बाकी तो मीटर से मैं बताऊँगा कैसे पहचानना है जी। ओके। तो यहाँ पर देखो लोकेशन नंबर लिखा हुआ है DS3, DS4, DS2, DS1 है ना। तो ये लोकेशन नंबर D स्टैंड्स फॉर डायोड जी। तो आपको इतना समझना है कि ये डायोड है ओके। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर ओके। तो यहाँ पर CY3 लिखा है। ये इस साइड के ग्राउंड को, प्राइमरी ग्राउंड को सेकेंडरी ग्राउंड के साथ मिलाने का काम करता है ये कैपेसिटर C, ठीक है। C है उसका जी पार्ट जो लोकेशन नंबर CY3। जी। तो इसका ये एड्रेस हो गया एक तरह से, इस एड्रेस पे लगा हुआ PF ओके। अभी ये DS2 लिखा है तो DS2 इस एड्रेस का डायोड है ओके। यहाँ एक डायोड है, ठीक है। इस पे क्या लिखा है DB1। यहाँ एक डायोड है, इस पे क्या लिखा है DS11, DS12। ये DS11, DS12 इसलिए लिखा है बिकॉज एक ही में 2 हैं, ये 2 डायोड है एक ही में ओके। अब यहाँ पर देखो U जहाँ जहाँ लिखा होता है U, U स्टैंड्स फॉर IC। जैसे यहाँ पर U लिखा हुआ है, ठीक है, ये IC हो गई। U लिखा हुआ इधर एक UB1, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है U, ये ऑप्टो कपलर है, IC है, ऑप्टो कपलर IC है, ठीक है। तो U जहाँ लिखा होता है उसका मतलब IC है वो। जैसे यहाँ पर लिखा है UM4 तो ये IC है ओके। यहाँ पे लिखा है UT1 तो ये एक IC हो गई, UP4 IC हो गई। तो जो जो IC होती है, IC के अंदर मतलब कंपोनेंट और भी होते हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर, सब मिलाकर उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब उसके अंदर सब रखा हुआ है, कैपेसिटर भी होता है, डायोड भी होता है, ट्रांजिस्टर भी होता है ओके। तो जहाँ U लिखा है वो IC है। अब देखो ये सभी चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डायोड जो शॉर्ट होता है नॉर्मली ओके। तो डायोड पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑप्टो कपलर शॉर्ट होते हैं। फिर 431 लगा होता है, वो
कैसे पहचानोगे कि वो 431 है या क्या है, ठीक है। तो वो उसके लिए भी पहचानने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको पहचान में आए कि 431 कहाँ लगा हुआ है। ओके, 431 एक रेगुलेटर है जी जो ऑप्टो कपलर को रेगुलेट करके अंदर फीडबैक जो आईसी लगी हुई है, ड्राइव आईसी, उसकी फीडबैक पिन तक ये सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ऑप्टो कपलर का मतलब क्या है? ऑप्टो मतलब लाइट से कपलिंग हो रही है, लाइट कपलिंग मेथड यूज़ किया गया है दो सेक्शंस को अलग रखने के लिए। सेकेंडरी ग्राउंड और प्राइमरी ग्राउंड को अलग रखने के लिए ऑप्टो कपलर का यूज़ किया गया। अगर जो इसको डायरेक्ट अगर जो रखा गया होता तो ये तो लाइव हो जाता पूरा सर्किट। तो खाली लाइट के थ्रू कनेक्टेड है ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी की तरफ क्या है? कलेक्टर और एमीटर। इधर क्या है? डायोड है। तो देखो डायोड बहुत बार यूज़ हो रहा है ना। हम डायोड टेस्ट करते हैं, जब कोल्ड टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? डायोड टेस्ट करते हैं। यहाँ पे डायोड का जो सिंबल दिया हुआ है मीटर पे भी, तो डायोड शब्द जो है आप बार बार सुन रहे हैं, तो हर एक चीज़ में डायोड है। जैसे मॉसफेट में डायोड है, ये मॉसफेट है जी। इसके अंदर डायोड है। ओके, वो स्विच करता है बंद चालू करने की। वो तकनीक हम सब कुछ सिखाएंगे आपको कि क्या होता है मॉसफेट के अंदर, वो क्यों उसको मॉसफेट बोलते हैं। ओके, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो आज की क्लास में आपने पहचान लिया कि कैसे पहचानना है कंपोनेंट को। सी जहाँ लिखा होगा वो कैपेसिटर, डी लिखा होगा वहाँ पे डायोड है, क्यू लिखा हो, जैसे अभी देखो यहाँ पर, यहाँ जब कैमरा थोड़ा क्लोजअप में लेना, क्यू लिखा है जी, ठीक है। तो क्यू मीन्स ट्रांजिस्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है क्यू। तो ट्रांजिस्टर हो या मॉसफेट हो, दोनों में क्यू लिखा होगा। ओके, तो पहचानने के लिए अभी देखो इन दोनों में से क्यू ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है, इन दोनों में से ये क्या चीज़ है वो देखने के लिए तो आपको फिर डायोड टेस्ट पे जाना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे चलो हम दूसरा बोर्ड लेते हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे जो एसएमडी ट्रांजिस्टर के भी मार्किंग कोड लिखी हो। हम या तो यहाँ में ये जो ट्रांजिस्टर है इधर, ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर, ये इसकी जो मार्किंग कोड यहाँ पर है QP3 लिखा है, ठीक है। अब ये QP3 ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है देखना हो तो कैसे पहचानेंगे कि ये मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है? ओके, तो हम देख लेते हैं। अब देखो पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। ओके, डायोड हमने देख लिया कि ये डायोड है, D4 डायोड। अब देख रहे हैं एक एक पहचान के काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब डायोड बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, वन डायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में काम करता है, लेकिन वो फॉरवर्ड बायस मोड में ही काम करता है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए ये जो हमारी मल्टीमीटर की प्रोब है, लाल मीन्स एनोड, ब्लैक मीन्स कैथोड, ठीक है। डायोड पे नॉर्मली रिंग होता है, रिंग वाला हिस्सा कैथोड का नाम, ठीक है। तो हमको यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस रखना है और मीटर कुछ रीडिंग बताएगा, ठीक है, हमें वो देखना है। तो ये जो रीडिंग बता रहा है 278 बता रहा है ये वाला मीटर। ओके, ये मीटर दिख रहा है इसमें ठीक से, देखो 278 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें पॉइंट डालना है आपको। ये वोल्टेज ड्रॉप बताता है, 0.279 का इसका वोल्टेज ड्रॉप है, ये बता रहा है। अब उल्टी दिशा में से नहीं काम करना है, वन डायरेक्शन मैंने बोला था जी। तो ये उल्टी दिशा में काम नहीं कर रहा है, तो इसको टेस्टिंग मेथड है आपका जी, जी। ठीक है। कैसे डायोड चेक किया मैंने, एक दिशा में काम कर रहा है तो ये सही है, उल्टी दिशा में काम नहीं कर रहा है तो सही है। ऐसे ही सब डायोड चेक करना है। अब डायोड की जगह हम ट्रांजिस्टर या मॉसफेट पे आ रहे हैं, ठीक है। मॉसफेट में भी डायोड होता है, तो इसे किस तरह से चेक करेंगे हम, ठीक है। इसे चेक करने का दो तरीका है, एक तो आप सर्किट से इसे बाहर निकालो, फुल टेस्टिंग के लिए बाहर निकालना है। देखो सेकेंडरी में तो फुल टेस्टिंग हम कर पाएंगे, ये जो मॉसफेट हैं यहाँ पर लगे हुए, उसके लिए हम ग्राउंड करेंगे गेट को तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो पी चैनल मॉसफेट लगे हुए हैं सेकेंडरी में। लेकिन प्राइमरी में इसको ग्राउंड नहीं कर सकते या सप्लाई नहीं दे सकते ऐसे, वरना ये फायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन बोर्ड टेस्टिंग, ऑनलाइन टेस्टिंग नहीं कर पाओगे यहाँ पर इसकी। एक खाली डायोड चेक कर पाएंगे। कैसे डायोड चेक करेंगे?
देखो एक दिशा में काम कर रहा है ये, जी ओके, उल्टी दिशा में नहीं करेगा, जी ठीक है। तो एक डायोड मिल गया आपको। जी। डायोड का कैथोड कहाँ पर है, कहाँ पर है बताओ, नीचे इधर। ये है ना, हाँ। मेरी जो काली प्रोब है वो कैथोड है और लाल प्रोब है वो एनोड है, ठीक है। तो ये माइनस है और ये प्लस है और उल्टा नहीं काम कर रहा है, ओके। उल्टा काम तभी शॉर्ट होगा, मतलब दोनों साइड में बताएगा जब गेट को पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। तो वो देने का काम ये आईसी करती है इधर, ठीक है। ये US1 लिखा हुआ है, ड्राइव आईसी है, ठीक है।